हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स पार्ट 3 के ऊपर बनाने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो हमने पार्ट 2 पर बनाई थी और उसमें हमने मॉडल नंबर 2 को डिस्कस किया था जो कि बेस्ड था ऑन कंपाउंड मिक्सचर्स। उसमें हमने कंपाउंड मिक्सचर्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको स्टडी किया था कि किस तरह से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। आज पार्ट 3 में हम मॉडल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। चलो फिर देखते हैं मॉडल नंबर 3 क्या कहता है। मॉडल नंबर 3 जो कि बेस्ड है ऑन रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट, क्या कहता है वो देखते हैं। लेट ए वेसल कंटेन्स A liters of milk from which B liters is withdrawn and replaced with water. If this operation of removal and replacement is performed n times, then the quantity of milk left in the vessel after n operations will be equal to A into 1 minus B by A raised to power n। इस फॉर्मूले से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इस टाइप के मॉडल के क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। कह रहा है कि एक अगर हमारे पास वेसल है जिसमें A लीटर्स ऑफ मिल्क है, A लीटर्स ऑफ मिल्क है। मिल्क हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी लिक्विड जो है दिया जा सकता है और उस पर आपको रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का ये मेथड लगा के क्वेश्चन को निकालना होगा। यहाँ पे हमने मिल्क की एग्जाम्पल लिया है तो इसी से देखते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला जो है क्या कह रहा है। अगर हमारे पास एक वेसल है जिसमें A लीटर्स मिल्क है, जिसमें से हमने B लीटर्स मिल्क जो है वो निकाल दिया और सेम उतने ही अमाउंट हमने रिप्लेसमेंट की किससे, वाटर से, ठीक है, ऑफ B लीटर्स। और इस ऑपरेशन को अगर हमने n टाइम्स परफॉर्म किया, ठीक है, n टाइम्स परफॉर्म किया, तो n टाइम परफॉर्म करने के बाद इस वेसल में मिल्क की कितनी क्वांटिटी बचेगी, क्योंकि हम मिल्क बार बार निकाल रहे हैं और इसमें वाटर डाल रहे हैं, मीन्स इसमें कुछ मिल्क जो है वो बाहर निकल रहा है, उसकी जगह वाटर आ रहा है। मीन्स यहाँ पे मिल्क और वाटर दोनों जो है इस वेसल में जो है मिल्क भी है और वाटर भी है। हमने बताना है कि n टाइम्स इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद इस वेसल में मिल्क की कितनी क्वांटिटी बचेगी। वो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, a इंटू 1 माइनस बी बाई ए रेज टू पावर n से। क्वेश्चन से समझते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या कहती है। ए कंटेनर हैज 40 लीटर्स ऑफ वाइन। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 liters of wine is taken out and replaced with water. This process is repeated 2 more times. What will be the final quantity of water in the container? क्या कह रहा है कि एक कंटेनर है जिसमें 40 लीटर्स वाइन है। इसमें से हमने क्या किया, 4 लीटर वाइन जो है निकाल ली, 4 लीटर वाइन निकाल ली और उसको रिप्लेस कर दिया वाटर के साथ। इस प्रोसेस को हमने 2 और बार रिपीट किया, ठीक है, 2 और बार रिपीट किया। मींस एक बार पहले और 2 और बार, मींस टोटल 3 बार हमने इस प्रोसेस को जो है परफॉर्म किया। हमने ये बताना है कि फाइनल क्वांटिटी वाटर की, वाइन की नहीं, वाटर की कितनी बचेगी कंटेनर में, ठीक है। सॉल्यूशन से देखते हैं। जो वो फॉर्मूला था क्या था, a इंटू 1 माइनस बी बाई ए रेज टू पावर n। इसमें a क्या होगा, जो वेसल में कंटेनर में जो लिक्विड पड़ा हुआ है वो है वाइन और वो 40 लीटर्स है। मींस ए हो जाएगा हमारे पास 40 और बी कितना है जो हमने निकालना है वहां से, और कितना निकल रहा है यहाँ से 4 लीटर्स। मींस बी हो जाएगा 4 और एन कितना हो जाएगा, कितने बार हम परफॉर्म कर रहे हैं इस ऑपरेशन को, 3 टाइम्स, 2 और बार, एक बार पहले, मींस टोटल 3 टाइम्स। यहां से हमें निकल के क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ वाइन निकल के आएगी। क्वांटिटी ऑफ वाइन, वहां पे क्या निकल रहा था फॉर्मूले में, क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकल रहा था। मींस जो कंटेनर में चीज पड़ी होती है उसकी क्वांटिटी इस फॉर्मूले से निकलती है। मींस यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाइन निकलेगी, ना कि क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो पहले हम क्वांटिटी ऑफ वाइन निकालते हैं। क्वांटिटी ऑफ वाइन किसके बराबर हो जाएगी, a इंटू 1 माइनस बी बाई ए रेज टू पावर n। a 40, 1 माइनस बी 4 बाय a 40 डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी, रेज टू पावर 3। 4 10 सा 40 होता है, इधर हो जाएगा कितना, 4 इंटू 1 माइनस 1/10 कितना होता है, 9/10। इसका हो जाएगा क्यूब और ये कितना बन जाएगा हमारे पास,
यहाँ पे बन गया हमारे पास 9 का क्यूब जो कि कितना होता है 729, और नीचे हमारे पास बन गया 1000, 40 इंटू 729 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ये एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। देन ये हमारे पास कितना बन जाएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2916 डिवाइडेड बाय 100, और यहां से हमारे पास 29.16 लीटर्स जो है क्वांटिटी ऑफ वाइन आ जाएगी। क्वांटिटी ऑफ वाइन कितनी आ गई 29.16 लीटर, 29.16 लीटर्स। लेकिन हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालना है। क्वांटिटी ऑफ वाटर जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया वो कैसे निकालेंगे, टोटल कंटेनर में 40 लीटर्स लिक्विड था, टोटल में 40 लीटर्स लिक्विड था, और फाइनल क्वांटिटी वाइन की कितनी बची हमारे पास 29.16 लीटर्स। मींस जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो कितना हो जाएगा 40 माइनस 29.16 इक्वल्स टू 10.84 लीटर्स। ये हमारे पास फाइनल क्वांटिटी आ जाएगी वाटर की। ठीक है, जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल जो कंटेनर में लिक्विड था उसकी कितनी क्वांटिटी है उसमें से माइनस कर देंगे फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाइन, तो बाकी हमारे पास जो है वाटर बचेगा, क्योंकि हमने रिप्लेस जो है वाटर से किया है उसको कंटेनर को, वो भी कितनी बार 3 बार। तो फाइनल क्वांटिटी जो वाटर की हमारे पास निकल के आई वो इक्वल्स टू 10.84 लीटर। इस तरह से रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आप मिक्सचर एंड एलिगेशन के इस फॉर्मूले से इजीली सॉल्व कर सकेंगे। आई होप आपको जो हमने ये कॉन्सेप्ट बताया है रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का वो समझ आया होगा, और जो एग्जाम्पल हमने उस पर करवाई है वो भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मॉडल नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मिसलेनियस एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। देन हम आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।